सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलमय मंगलकरणं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब भावे निज पर राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशन सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। आप लोगों की तरफ से पूरे ग्रंथ में कहीं कोई विशेष अड़चन हो, कोई स्पष्टीकरण चाहिए हो, कोई प्रश्न हो तो उसके आधार पर भी चर्चा कर सकते हैं। मैंने तो सोचा था कि यहाँ कितने दिन, कौन सा दिन है शिविर का? सेकंड। तो कम से कम 2-3 अध्याय हो गए होंगे, लेकिन मुझे बताया कि गाड़ी पहले अध्याय पे ही खड़ी है, तो हो सकता है कि फिर और 2-4 शिविर आपको ऐसे लगाने पड़े। तो ये शिविर में 3 अध्याय होने वाले हैं। इस शिविर में 3 अध्याय कवर करना है। 3 कवर करना है। चलो ठीक है। आपकी सूचना के लिए मैं आपको बताऊं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के हाइलाइट्स जो हैं, प्रमुख बिंदु, उस पर मैंने एक श्रृंखला जयपुर में जो पिछला शिविर हुआ था अक्टूबर में, वहां से प्रारंभ की। पूरे एक एक पंक्ति का तो स्वाध्याय बहुत पहले देवलाली में हुआ था और छिंदवाड़ा में भी हुआ था, मगर वो रिकॉर्ड नहीं था। देवलाली में हुआ, वो सब उपलब्ध है यूट्यूब पर पंक्ति पंक्ति से। लेकिन हाइलाइट्स अगर आपको जानना हो तो 2 अध्यायों के हाइलाइट्स जो हैं वो हो चुके हैं और वो भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की विशेषता शायद इस हेडिंग से प्ले लिस्ट में है। वो मैंने ये सोचा है कि जब भी हम देवलाली से बाहर रहेंगे, जैसे मान लीजिए जयपुर शिविर हुआ या प्रशिक्षण शिविर हुआ अथवा हमारा बेंगलोर प्रवास हुआ, तो वो हाइलाइट्स वाला जो है वो हम आगे बढ़ाया करेंगे। देवलाली में तो रत्नकंठ श्रावकाचार्य के आधार से चल रहा है, 300 पृष्ठ हो चुके हैं सदाशिवदास जी वाले। तो आपके 3 अध्यायों को छोड़ते हुए क्रिया परिणाम अभिप्राय तो आप सबने सुना ही है, इसलिए उसे रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन उसका एक बहुत गहरा संकेत आपके पास ग्रंथ है, तो 327 पेज जो है, इसलिए मैंने 9वें अध्याय का मंगलाचरण किया ताकि आप सबको उसका संकेत मिल जाए। वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मूल विषय 9वें अध्याय से ही प्रारंभ होता है। आप लोग भले यहाँ गहराई से उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सभा देख करके मुझे नहीं लगता कि कोई पहली बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुन रहा हो या पढ़ रहा हो। अनेक बार आप लोगों ने चर्चा में, स्वाध्याय में उसे जरूर सुना है। इसलिए मैं इस प्रकरण को लेता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मूल विषय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है और उसकी शुरुआत 9वें अध्याय से हुई। 8वें अध्याय तक क्या विषय आया है ये आप लोगों को मालूम होगा,
उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चौथे से 7वें अध्याय तक मिथ्यात्व के ऊपर जितना खुला और गहरा और कठोर प्रहार पंडित जी ने किया है, वैसा हमें दूसरे ग्रंथ में भी देखने नहीं मिलता। समय सार में तो मिक्स है, आत्मा का भी वर्णन है, आत्मा के अनुभव करने वाले ज्ञानियों का वर्णन है और नहीं करने वाले अज्ञानियों का वर्णन है। जहाँ तक अज्ञानियों की बात जब आई है, तभी समय सार में मिथ्यात्व पर प्रहार किए गए। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तो ये आधा ग्रंथ जितना उपलब्ध है, उसमें से चौथे से 7वें तक ये समझ लीजिए मिथ्यात्व के ऊपर ही चर्चा है। ये भी आप सब जानते होंगे कि चौथे अध्याय में अनादि काल से जो 7 तत्व संबंधी भूल चल रही है, जिसे अपन अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, उसकी चर्चा चौथे में है। फिर उसके बाद में स्थूल मिथ्यात्व से आगे बढ़े हैं। 5वें अध्याय में मनुष्य पर्याय में जो जैन कुल में नहीं जन्मे, अन्य दर्शनों में जन्मे हैं, सांख्य हैं, बौद्ध हैं, वेदांत हैं, इत्यादि इत्यादि, उनकी चर्चा है। फिर 6वें अध्याय में थोड़ा क्राइटेरिया और छोटा होता है, और उसमें जैन कुल में जन्मे होने पर भी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा जिनको नहीं है, नाम भले सच्चे देव शास्त्र गुरु का हो, लेकिन उनकी व्यवस्थित श्रद्धा नहीं है और उनके साथ में रहने वाले अन्य अदेवों को भी देव मानने की कुदेव मान्यता, क्या बोला, अदेवों को भी देव मानने की कुदेव मान्यता। अभी मैं आपको बताऊं, बार बार वो बात आती है, पंचाध्यायी का आपने उल्लेख किया, उसमें उत्तरार्ध का मैं काम कर रहा हूँ, अभी जो निकला है वो पूर्वार्ध का है। उसमें भी ये कुदेव किसे कहते हैं, कुशास्त्र किसे कहते हैं, कुधर्म किसे कहते हैं, तो अदेव को देव मानना मान्यता में कुदेव है। तो उनकी चर्चा 6वें अध्याय में है। 7वें अध्याय और गहराई से बात करता है, जैन शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी क्यों नहीं सम्यक्त होता, मिथ्यात्व क्यों रह जाता है, कहाँ भूल रह जाती है, शास्त्र अभ्यास करने में कहाँ भूल रह जाती। यानी हमने रास्ता तो पकड़ लिया, लेकिन गलत डायरेक्शन हो गया। तो अच्छी सड़क है, हाईवे, गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया तो मंजिल से दूर होते चले जाते। इसकी चर्चा 7वें अध्याय में है। 8वां अध्याय पुल का काम करता है कि वो 7वें अध्याय की भूलों को चारों अनुयोग की शैली से समझते हुए ये जीव कैसे तत्व निर्णय करे, उसकी अनुयोग शैली से उसकी चर्चा 8वें अध्याय में है। अब 9वें अध्याय में सम्यक्त की चर्चा प्रारंभ हुई है। जो प्रकरण मैं लेना चाहता हूं उस पर ही जल्दी आना चाहता हूं। 4 लक्षणों की चर्चा आई है, सम्यक दर्शन के 4 लक्षणों की चर्चा आई है। सबसे पहले व्यवहार की मुख्यता से देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, फिर देव शास्त्र गुरु ने जो 7 तत्वों का वर्णन किया है, वो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। यथार्थ का मतलब अनुभूति वाला नहीं, जैसा जिनागम में कहा है वैसा नए विवक्षा पूर्वक, यथार्थ समझ पूर्वक, जैसा जिनागम में कहा है वैसा भाव भाषण पूर्वक होना। फिर वो 7 तत्वों का प्रयोजन भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान करने के लिए ही 7 तत्व बताए जाते हैं, और उनमें स्व और पर, जीव और अजीव का जो श्रद्धान है वो भेद विज्ञान वाला है, वो टॉपिक है।
आश्रवादी का सिद्धांत है वो हे उपादेय वाला है, यानी आश्रव बंध हे हैं, संबंध मोक्ष उपादेय हैं। तो हे उपादेय का ज्ञान और स्वफल का भेद विज्ञान, इसके लिए 7 तत्व चाहिए। और स्वपर भेद विज्ञान भी काय के लिए करना है कि मैं आत्मा हूं और शरीर पर है, इतने मात्र के लिए नहीं, बल्कि पर को पर जानकर अपने में अपनापन स्थापित होना, जिसे आत्म श्रद्धान कहते हैं, वो प्रयोजन मुख्य है। तो इस तरह एक का प्रयोजन दूसरे में, दूसरे का प्रयोजन तीसरे में, तीसरे का प्रयोजन चौथे में, ऐसे 4 लक्षण पंडित जी ने, 4 लक्षण तो नहीं कहने चाहिए, 4 परिभाषाएं जो हैं उनकी चर्चा की है। अब समस्या ये है कि हम जिस भूमिका में खड़े हैं, अभी मान लीजिए कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछे कि हमारे सत्ता में मिथ्यात्व कर्म पड़े हैं कि नहीं और वो उदय में आ रहे हैं कि नहीं, तो वो कहेंगे हाँ यार अभी तो तुम्हारे भले मंद उदय है, अनुभाग शक्ति बहुत मंद है, इसलिए तुम्हें तत्व सुनने की रुचि है, तत्व अच्छा लगता है और आत्महित की रुचि है, जैसे पहले 7वें में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा आई है, वो तो तुम्हारा मंद उदय तो है। तो फिर साहब हमको ये जो सम्यक्त के 4 लक्षण बताए हैं उनको हम कैसे फॉलो करें अरविंद भाई? मिथ्यात्व की भूमिका में हम कैसे 4 लक्षणों को फॉलो करें? तो इसका बड़ा सुंदर विवेचन बहुत संक्षेप में टोडरमल जी ने किया है। मैं इसी में से पढ़ता हूँ 327 पेज पर सबसे नीचे। देखो, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं। ये एक टॉपिक पूरा हुआ, उसके समापन की घोषणा है कि 4 लक्षण क्यों कहे गए हैं उसका वर्णन उन्होंने किया और अंत में कह दिया कि एक टॉपिक हमारा पूरा हो गया। प्रयोजन के लिए 4 बताए। फिर से दोहराता हूं, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा तो इसलिए है कि वो ही मोक्ष मार्ग में सच्चे निमित्त हैं और इसी रूप में उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, न कि अन्य रूपों में। समूह शरण है, देव आते हैं, वो समझ भद्राचार्य ने लिखा है ना, सब बाह्य रूप से नहीं। 100 इंद्र मस्तक झुकाते हैं इसलिए हम भी झुकाते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उनके द्वारा कहा गया तत्व मोक्ष मार्ग से नेतारम, वो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, यानी जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं, ऐसी उनकी श्रद्धा। और देवसात गुरु की श्रद्धा का मतलब यह है उनके द्वारा कहे गए तत्व की श्रद्धा। नहीं तो हम अड़ जाएंगे, हम तो ऋषभ देव को मानने वाले हैं, महावीर को मानने वाले हैं, तो नाम का झगड़ा होने लगे, मूर्तियों का झगड़ा होने वाले, मूर्तियों की प्रशस्तियों का झगड़ा होने लगे। समझ में आया ना? तो काय के देवसात गुरु की श्रद्धा रही, उनके द्वारा कहे गए तत्व की श्रद्धा ही देवसात गुरु की सच्ची श्रद्धा है। तो उसमें 7 तत्व का प्रयोजन है, 7 तत्व में स्वपर भेद विज्ञान का प्रयोजन है और स्वपर भेद विज्ञान में आत्मानुभूति का प्रयोजन है। अब यहाँ प्रश्न है कि ये 4 लक्षण कहे, उनमें ये जीव किस लक्षण को अंगीकार करे? चारों को एक साथ करने में मतलब अगर उसे चॉइस की प्रॉब्लम है, मतलब उसे चारों का अभी स्वरूप समझ में नहीं आया, एक को पकड़ो तो 4 पकड़ में आ जाएंगे, हैं? लेकिन वो समझता है कि ये चारों अलग अलग कोर्स हैं, एक शिविर देवसात गुरु का लगाओ, फिर एक शिविर 7 तत्व का लगाओ, फिर एक शिविर सुपर भेद विज्ञान का और चौथा आत्मानुभूति का। तब कहीं 4 लक्षणों का कोर्स पूरा होगा, ऐसा उसने समझा। इसलिए पंडित जी ने ये प्रकरण उठाया। देखो, मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, वहां चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं।
अभी तो मिथ्यात्व का उपशम जिसको हुआ है, उपशम के बाद में क्षयोपशम होगा। क्षयोपशम कायम रहे और पुरुषार्थ करे तो क्षायक हो जाए। तीनों ले लेना है। उपशम आदिक लिखा ना, आदिक, उपशम आदिक। आप लोग तो एक एक शब्द पे चर्चा करते ना है। तो मिथ्यात्व कर्म का उपशम आदि यानी उपशम क्षय उपशम कोई भी उदय छोड़ के विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। ये विपरीत अभिनिवेश माने मान्यता में, अभिप्राय में, प्रतीति में जो 7 तत्व संबंधी भूल पड़ी है, चाहे 9वें ग्रेविक जाने लायक शुक्ल लेस्या के उज्जवल परिणाम हो और 11 अंग 9 पूर्व जितना शास्त्रों का क्षयोपशम हो, ये दो चीजें अलग अलग हैं, तो भी मिथ्या कर्म का उदय है। इसलिए तो वो जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो विपरीत अभिनिवेश का अभाव यानी शुद्ध चैतन्य स्वभाव में अपनापन, जो समय सार में बताया एकत्व विभक्त आत्मा वही मैं हूं, ऐसा शुद्ध आत्मा में अपनापन, उसमें 7 तत्वों संबंधी यथार्थ श्रद्धा शामिल हो जाती। इसलिए वो विपरीत अभिनिवेश, या अभिनिवेश माने इसको अध्यवसान भी कहते हैं, अध्यवसाय भी कहते हैं, मान्यता भी कहते हैं, प्रतीति भी कहते हैं, अभिप्राय भी कहते हैं, श्रद्धान भी, कई शब्दों से इसका उल्लेख आता है। तो विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, उसको चारों लक्षण युगपत पाए जाते। वहां श्रद्धान में क्रम नहीं पड़ता, अभिप्राय की बात है, श्रद्धा की बात है, मान्यता की बात है। और विचार अपेक्षा, अभी देखना, वही सम्यक दृष्टि अनुभूति की जो अविरल धारा, मैं गायक हूं परमात्मा छूं है, ऐसी जो अनंतवान मंदी के अभाव से, मिथ्यात्व के अभाव से जो अविरल धारा जो अनुभूति की चलती है, उसमें तो चारों विकल्प ही नहीं है, सब श्रद्धान में सब शामिल हैं। लेकिन वो 24 घंटा तो उपयोग आत्मा में रहता नहीं है, विषय कषाय में भी जाता है, स्वाध्याय में भी जाता है बारंबार। ऐसा तो नहीं सम्यक दर्शन हो गया तो अब शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, हैं? अटक नहीं रहती वो जुदी बात है। तो जी ने लिखा है ना, अटक नहीं रहती, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन उपयोग को लगाने के लिए और कहाँ उपयोग जाएगा है, तो विचार तो करते ही है। तो विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। ये जो जिनागम जितना भी है, मुख्यतः ये समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय वगैरह, ये सब तत्वार्थों का स्वरूप ही बताने वाले हैं। आप प्रवचन सार का गीत तत्व प्रज्ञापन पढ़िए, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य क्या है। और सुनो, ये विषय ऐसे हैं कि जिसको रस लग जाए तो ये हजारों बार उसका विचार आता है, चिंतन करता है, चर्चा होती, बोर नहीं होता। जैसे क्रिकेट के प्रेमी को क्रिकेट की जितनी भी चर्चा की जाए वो उसमें बोर नहीं होता, ऐसा नहीं लगता बंद करो बहुत हो गया। राजनीति के प्रेमियों को अब किसकी सरकार बनेगी, 2024 में कौन आएगा, बीजेपी को फायदा होगा, जितने बार करो उसका रस ही बढ़ता है। जिस विषय का प्रेम है उसकी चर्चा में उसका रस बढ़ता है। इसलिए जो एक बात आती है कि चर्चा से कुछ नहीं होता है, कौन किसकी चर्चा करेगा, जिसको जिस विषय का प्रेम होगा वो उसकी चर्चा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको उसकी चर्चा में उसका रस बनता है, उसको आनंद आता है। सभी कल्प दशा की बात है, हर विषय में, 5 सिनेमा की बात हो, साहित्य की बात हो, ये तुम्हारे जो श्रृंगार रस के चलते हैं जगत में उसकी बात हो, जिसको जिसका प्रेम है वो उसमें जीवन लगा देता है। और संगीत में क्या होता है, 7 स्वर होते हैं और 7 स्वरों के नोटेशन में ये राग, ये रागनी, फलाना ढिकाना और
ताल में और रिदम में, पूरी उसको बड़ी महिमा थी। सरस्वती की उपासना, कला, आर्ट, कला की पूजा। देखो तो 5 कर्मेंद्रिय के विषय को इतना ऊंचा स्थान दिया जगत में कि वो महिमावंत हो गया। वो देवी सरस्वती देवी पूज्य हो गई। अपने यहाँ तो सरस्वती जिनवाणी है। इसी तरह जो साहित्य में जो श्रृंगार रस है उसे साहित्य का एक श्रेष्ठ अंग माना जाता है, जबकि लोक व्यवहार में उसकी चर्चा करो विषय कषाय की तो वो तो निंदनीय है। और वही चीज दूसरी जगह बिठाल दो, साहित्य में, गजलों में, कव्वालियों में, गानों में, कविताओं में, तो दुनिया को उसमें मजा आता है। तो अध्यात्म की चर्चा कौन करेगा, वेद विज्ञान की चर्चा कौन करेगा? जिसको वेद विज्ञान की चर्चा में रस बढ़ेगा वो करेगा। तो ये गायन विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है या आपा पर का वेद विज्ञान करता है। ये भी विचार में आता है कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं, देहादि तो पर है, समय साल में है क्या इसके अलावा? समय साल में आपा पर के वेद विज्ञान के अलावा क्या है? एकत्व विभक्त आत्मा की ही तो चर्चा है ना उसमें, या आत्म स्वरूप का ही स्मरण करता है। आत्म स्वरूप, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं स्मरण। ये जो उसमें ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, आत्म स्वरूप का स्मरण करने का तरीका ये है अरविंद भाई। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, मेरी ज्ञान पर्याय, जिसमें ये दर्पण में जैसे चित्र झलकते हैं वैसे मेरे ज्ञान में घटाकार यानी गेयाकार चित्र बनते हैं। वास्तव में वो ज्ञान का परिणमन है, वो ज्ञान की कला है। गेयाकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है। सुना होगा आपने कभी, है सुने जी? गेयाकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है। ज्ञान में जो ज्ञान जाने वो ही भगवान है। आत्मा अनादि से ज्ञायक है, सुखदायक है। ये आगे बढ़ नहीं सका ये इतनी रह गया वर्षों से। तो आत्मस्वरूप के चिंतन में चैतन्य का प्रवाह, चिद विवर्तन की ग्रंथियां भी गुरुदेव का जो उसमें अनंत चैनल पे आता है। आज तो 83 गाथा चली, उसके पहले जो 80 गाथा आती है, चेतन द्रव्य है, चैतन्य गुण है, चिद विवर्तन की ग्रंथियां वो उसकी पर्याय। समुद्र की लहर में वही पानी उछलेगा जो समुद्र के अंदर है। कुएं में से बाहर बाल्टी में वही पानी आएगा जो कुएं के अंदर है। ऐसे आत्मा की पर्याय में वही पर्याय उछलेगी जो आत्मा के स्वभाव में है, जो स्वभाव गुण, ज्ञान, दर्शन, चेतना, उसी की मुख्यता है। अब ऊपर से धूप भी पड़ रही है कि ऊपर से समझ लो कोई टैंक फूट गया तो तेल भी बह रहा है, वो उपाधिक भाव है, वो उपाधियां हैं, वो समुद्र का स्वरूप नहीं है। ये आत्म स्वरूप का स्मरण, उसकी बात कही मैंने। या देवादिक का स्वरूप विचारता है, इसको इधर से लिया लास्ट में, और अनंत देव। देखो कुंद कुंदाचार्य अध्यात्म के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। समय साल उनका मुख्य ग्रंथ माना जाता है। उन्हीं कुंद कुंदाचार्य ने जो 10 भक्तियां लिखी हैं, और उसमें जो तीर्थंकरों की भक्ति और आचार्यों की भक्ति और जिनवाणी की भक्ति और शांति भक्ति, उसमें पढ़ो कितना भक्ति रस उनके उन 10 भक्तियों के उसमें उछलता है। उसका भी पद्यांगवाद है सुरेश जी, उसका भी है 10 भक्तियों का है। कहने का आशय ये है कि गंधर्व देव को भी कितनी विनम्रता और कितनी भक्ति तीर्थंकर के प्रति होती होगी कि वो समझो एक भी उनकी दिव्य ध्वनि के काल में वो गैर हाजिरी नहीं रहती। सदा हाथ जोड़ के वाणी झेलने के लिए खड़े रहते। तो सुनने का भाव है ना उनको भी वाणी, और उन्हें तो कोई नया तो मिलता नहीं होगा। वो ओम ध्वनि में क्या द्वादशांग की रचना एक बार हो गई तो हो गई, और कल भी हुई, परसों भी हुई,
सुबह भी वही, शाम को भी वही। लेकिन ओंकार ध्वनि की गंभीरता, गहराई, समुसरण स्तुति जो है पंडित हिम्मत भाई की, उसमें एक आता है, गणी विस्मित थाय सी गंभीरता। गणधर देव भी आश्चर्यचकित होते हैं, अहो भगवान परमेश्वर की वाणी इतनी गंभीर है तो उनका केवल ज्ञान कैसा होगा। इस तरह से कभी देवादिक का विचार है, उसका नमूना बताया मैंने आपको सैंपल है। तो ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, क्योंकि ज्ञान तो उपयोग घूमता है ना, छद्मस्त है ना, तो उपयोग घूमता है। तो ज्ञान में तो नाना प्रकार के विचार होते हैं। श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है, ऐसा है। मतलब स्वपर वेद विज्ञान वो 7 तत्व के विरुद्ध नहीं है, आत्म स्वरूप का चिंतन वो स्वपर वेद के विज्ञान के विरुद्ध नहीं है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करने, वास्तव में तो 4 तरह की भाषा है। भाव तो अंदर में सबका एक आत्मा के अनुभव से ही जुड़ा हुआ है ना। तत्व विचार करता है। देखो श्रद्धान में सापेक्षपना कैसा बताया, उसको ज्ञान की भाषा में बताते। श्रद्धान में विचार नहीं होता। क्या कहा? श्रद्धा तो प्रतीति मात्र होती है, उसमें कोई विकल्प खड़ा नहीं होता कि ये मैं हूं, मैं अपना आत्मा हूं, मैं आत्मा की अनुभूति करता हूं, मेरी पर्याय। ऐसा कोई ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का, ध्यान ध्याता ध्येय का, श्रद्धान श्रद्धाता श्रद्धेय का कोई विकल्प नहीं होता है। तो श्रद्धान में तो सब एक साथ है, ज्ञान की भाषा में उसका सापेक्षपना बताते। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है। क्यों करना? तत्व विचार क्यों करना? और तत्व विचार माने क्या होता है जानते हैं आप? वो डॉक्टर ने तत्व चिंतन लिखा है ना, उसमें भी सब पर्याय का विचार करना। तो कैसा करना है? जो पर्याय जिस समय होने वाली है वो पर्याय अपने स्वकाल में, अपनी योग्यता से, अपने समय में सहज होती है, करना नहीं पड़ता। ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें तो इतना ज्यादा उसका खुलासा जो पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति है वहां से अपन निकाल सकते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में अपने सोचने से क्या होता है, और जो हम सोचते हैं वो भी प्लानिंग से सोचते हैं कि ऑटोमेटिक वो विचार की मशीन चलती रहती है। आप 2 मिनट बाद क्या सोचेंगे इसकी प्लानिंग अभी कर सकते हैं? करने की छोड़ो, अभी करना तो स्थूल है। वो 4:30 बजे के बाद में आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, हाय हेलो करेंगे, बढ़िया है, अच्छा है, वैसा है। 10-15 मिनट बाद गाड़ी में बैठ जाएंगे, चले जाएंगे, भोजन करके जाएंगे, वो स्थूल बात है। लेकिन यहाँ से निकल के आप क्या सोचेंगे? भोजनालय में बैठ के आप क्या सोचेंगे? यानी हमारे राग द्वेष जो 2 मिनट बाद होने वाले हैं, 2 मिनट बाद आपका उपयोग कहाँ जाएगा? तो अभी आप फिट कर लोगे अपने ज्ञान में कि वहां ले जाऊंगा, उधर ले जाऊंगा, उधर ले जाऊंगा। तो सहज हुआ ना जिसमें हमारा विकल्प नहीं चलता, और विकल्प में भी प्लानिंग नहीं चलती, विकल्प भी अपने क्रम में सहज होते हैं। ये है तत्व विचार। वास्तव में तत्व विचार इसको कहते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इसका नाम है तत्व विचार। समझ में आया? और भी बहुत सी चीज है। अपने स्वरूप का विचार करना हो तो क्या तरीका है? परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया। मतलब पर्याय का भी भार कि ये पर्याय लाना है और ये पर्याय हटाना है, ये भार भी मुझे नहीं चाहिए, मेरे में है ही नहीं। तो अपने ऑटोमेटिक, जैसे मान लीजिए आप, हम गाड़ी में बैठे, अब ड्राइवर देख लिया होशियार है, बढ़िया, उनको अनुभव है गाड़ी चलाने का, हमको विकल्प ही नहीं आया कि कब गियर बदलना है, कब ब्रेक लगाना है,
कब हॉर्न देना है, तो वो कर रहा है ना, वो ऑटोमेटिक वो उसको सौंपा है ना। तो हम क्यों भार रखें? हम बार बार नहीं, देखो वो सामने वो ट्रक आ रहा है, देखो वो सामने साइकिल आ रही है, तो भाई साहब आप बैठो आराम से हम आपको समय पे पहुंचा देंगे, आराम से पहुंचा देंगे। हमें हमारा काम, जितना उसको छेड़ेंगे उतना डिस्टर्ब होगा उसको। तो पर्याय का ड्राइवर कौन है? पर्याय स्वयं परिणामों का ड्राइवर कौन है? परिणाम स्वयं। वो अपनी योग्यता से, अपने स्वकाल में और तत्कालीन पुरुषार्थ से। लोगों को जो समस्या होती ना कि जब अपने समय पे होगा तो समय से हो जाएगा, कि पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, है? तो वो पुरुषार्थ भी उस काल में अपने आप होएगा कौन करेगा? जिस द्रव्य में पर्याय होगी वो करेगा। हमको सम्यक दर्शन होना होगा तो हम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करेंगे। जब होना होगा तब पुरुषार्थ होएगा। अभी से क्यों माथे भार रखना? ये है तत्व विचार का लक्षण। यानी जितनी दो द्रव्यों की स्वतंत्रता, पर्याय का स्वतंत्र परिणमन, निर्भर होना, अपने को अनादि निधन अखंड। देखो एक बात और है कि ये निर्भरता समझने के लिए तो जो अपन चर्चा करते हैं उसमें सही है कि अपन को समझना है परिणमन में कैसे आती है। ये अकर्ता स्वभाव के सन्मुखता से आती है। अपने को अनादि निधन, वो इसमें आया ना, आपके तीसरा अध्याय भी कवर करना ना, तीसरे में है ना वो अनादि निधन वस्तुएं न्यारी न्यारी अपने में परिणमित होती है, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होती। और एक वो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, सारे महामंत्र इसके अंदर है। तो अपने को ज्ञायक में स्थापित करें या ज्ञायक में अपनापन स्थापित करें तो ये बात बैठती है कि पर्याय अपने काल में होगी। मुझे कोई भार नहीं। मुझे माने किसको? मुझे माने किसको? ये आसमान जाति पर्याय वाले मनुष्य की बात नहीं, अभय कुमार को नहीं, सुबह चंद को नहीं, समझ में आया ना? ज्ञान को, मैं ज्ञान स्वरूप गुरु से गया, बोलो ज्ञान बोलो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। गुण की मुख्यता से कहो तो ज्ञान, द्रव्य को कहो तो ज्ञायक। जो अपने को ज्ञायक देखेगा उसे ये हजम होएगा ये फार्मूला कि पर्याय अपने स्वकाल में अपनी योग्यता से सहज होती है। पर्याय परिणमने का भार भी मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि वो अनादि निधन चैन जो है उसकी वो वस्तु स्वरूप में शामिल है अनादि काल से। इकाई में से आ रहा है ये तत्व विचार है, देखा है इसमें, देखो तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान के अभिप्राय से करता है। और सुनो, भेद विज्ञान में अकेला इतना कोर्स नहीं है कि मैं भिन्न हूं और शरीर भिन्न है और एक समय की पर्याय भी मेरे से कथनचित भिन्न है। फिर उसका कर्तापना भी मेरे में नहीं है, उसका भोक्तापना भी मेरे में नहीं है। मैं उसमें तन्मय नहीं होता ना सदा के लिए। वो तो आप समझ लीजिए जैसे कि नदी बह रही है और घाट पे कोई व्यक्ति बैठा है या घाट ही बना हुआ है, तो सीढ़ियां बना देते ना, तो घाट तो जहां का तहां रहता है और पानी आता है जाता है, पानी आता है जाता है। घाट पे बैठा हुआ व्यक्ति पानी के प्रवाह को देखता रहता है। ऐसे चैतन्य घन वस्तु वो तो घाट जैसा है और उसके अंदर पर्यायों का प्रवाह अपने अपने समय में, जो लहर जिस समय आनी है, जो पानी का जो बूंद जिस समय आनी है वो आती है जाती है। ऐसे अपनी पर्याय की बात है ना, पर की तो बात ही नहीं है। पर का तो खाता ही बंद हो गया आत्म विचार में। बड़ा बढ़िया प्रकरण है। तत्व विचार करता है तो भेद ज्ञान के अभिप्राय से करता है और भेद ज्ञान करता है सो तत्व विचार के अभिप्राय से करता, दोनों एक ही चीज है। तत्व माने वस्तु का स्वभाव और वस्तु में शरीर भी वस्तु है, उसको जानने वाला मैं वो भी वस्तु हूं। ज्ञान स्वभाव भी वस्तु है, शरीर भी वस्तु है। तो शरीर का परिणमन शरीर के अधीन है, मेरा परिणमन मेरे परिणमन की योग्यता के अधीन है। और मैं
मैं तो बस जिस समय जो परिणाम होता है उस समय वो परिणाम में तन्मय हो जाता। कभी कभी मुझे एक ट्रेन का उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे कि मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन है और वहां पे बम्बई में हर 3 मिनट में एक ट्रेन आती है, तो जिस समय जो ट्रेन आई वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन में उस समय का उनका तन्मयपना हो गया। अब वो जहां का तहां रहा, प्लेट स्टेशन और गाड़ी आगे बढ़ गई। समझ में आया ना? तो ध्रुव चट्टान, मैं तो ध्रुव चट्टान हूं और पर्यायों की श्रृंखला आती जाती, इसका नाम तत्व विचार है। और उन पर्यायों का कर्तापना मुझे नहीं है, क्योंकि मैं तो देखो ज्ञान क्या करता है। अब ये सब फार्मूले जो है ना, इनका विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि हम कैसे माने कि मैं अकर्ता हूं। पहले नक्की करो कि मैं कौन हूं, तो मैं ज्ञान स्वभावी हूं, तो ज्ञान का क्या काम है। उदाहरण में देखें, जैसे ये सूर्य का प्रकाश है या यहाँ बिजली का प्रकाश है, प्रकाश का क्या करता है? वो किसी वस्तु को बनाता है, उसने ये लकड़ी को बनाया, ये माइक को बनाया, ये चादर को बनाया, चादर को सफेद कर दिया, क्या कर दिया? प्रकाश ने क्या किया? प्रकाश ने प्रकाश में प्रकाश रूप परिणमन के अलावा वैसे क्या बोला? प्रकाश ने प्रकाश में प्रकाश रूप परिणमन के अलावा, प्रकाश से थोड़ा है, प्रकाश फैल रहा है, प्रकाश में ही, लाइट बोलो, प्रकाश बोलो, प्रकाश में ही रहता है। उसे कोई भार है कि यहाँ पे अभी इतने वृक्ष लगे हैं तो इनके पत्ते हरे हैं, फिर थोड़े दिनों बाद में हमने तो अमेरिका वगैरह में देखा तो बिल्कुल एकदम कलर चेंज हो जाता है, लाल हो जाते हैं, फिर पीले हो जाते हैं, तो फिर खेल जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश सोचता होगा कि ये सब मुझे करना है, ये सब समझी, कमल खिलना है, कमल खिलना है, वो तालाब वाले कमल की बात करता हूं मैं समझ में आया? भारत के कमल की बात नहीं तो वो प्रकाश सोचता होगा, सूर्य का प्रकाश सोचता है क्या मुझे उदय होकर के कमल को खिलाना है, कि खिलते हुए कमल को मात्र प्रकाशित करना है। ख्याल में आया? होते हुए कार्य को मात्र जानना है, इसका नाम पुरुषार्थ है। पंडित साहब ने कितना बढ़िया लिखा है, होता है तो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का इसमें पुरुषार्थ है। जगत को कुछ करने में, करके दिखाने में पुरुषार्थ नजर आता है, जबकि करना ये तो वस्तु स्वरूप में, होने को ही करना कहते उपचार से। समझ में आया? जो होता है उसको ही करना कहते हैं। जैसे किसी समझदार पिता से किसी मित्र ने पूछा, आपका बेटा 5 साल का हो गया है, आपने क्या सोचा, क्या बनाओगे उसको? सोचो आदेश को क्या बनाओगे कि डॉक्टर बनाओगे कि शास्त्री बनाओगे, कुछ तो प्लानिंग की होगी। जो वो बनेगा ना वो ही हम बना देंगे जो वो बनेगा ना, जहां उसकी रुचि होगी, जहां योग्यता होगी, जहां जाना होगा, तो हम कह देंगे हाँ हमने शास्त्री बना दिया, हाँ हमने डॉक्टर बना दिया। तो हमारे हाथ में है क्या चेंज करना? तो ज्ञान के अधीन क्या है? सिवाय ज्ञान में जानन क्रिया रूप परिणमन के अलावा और ज्ञान का स्वभाव क्या है? ज्ञान दुखी नहीं होता कि यार मैं तो निठल्ला, बस सबको जानना ही मेरा काम है, कुछ कर भी नहीं सकता, एक पत्ता भी नहीं गिरा सकता, एक फूल भी नहीं खिला सकता, नदी में बाढ़ भी नहीं ले सकता, और बाढ़ आती हुई रोक भी नहीं सकता, मोदी को हरा भी नहीं सकता समझ में आया ना? ज्ञान दुखी होता है क्या? अज्ञान दुखी होता है। क्या बोला? ज्ञान दुखी नहीं होता, लेकिन ज्ञान में ही अगर विपरीत कल्पनाएं होती हैं तो अज्ञान के ऊपर सारी दुनिया का भार रहता है। जो आप लोगों ने कथा सुनी होगी, इशारा काफी है, वो रुई धुनकने वाले को है,
है तो बहुत बहुत प्रवचनकार। और हमने तो बचपन में सुख की झलक वगैरह की किताबें थी ना, उसमें पढ़ी थी ये कथाएं। इतनी रुई आई है, इतनी हजारों गठान आई है। अब जो घूमने गया वो सोचता है सारी रुई मुझे भनकना पड़ेगा, इसका नाम है अज्ञान। सारी दुनिया को मुझे सुधारना है, सारी दुनिया का कल्याण करना है, जगत का कल्याण करना है। ये सब कहने सुनने की बातें, इनमें कोई दम नहीं है। कल्याण स्वरूप मैं स्वयं हूं, मुझे तो मेरा भी कल्याण करने का भार नहीं है। जिसने ऐसा स्वीकार किया कि मैं स्वयं कल्याण स्वरूप हूं, समझ लो उसका कल्याण हो गया। अब क्या कल्याण? कल्याण माने हित, कल्याण माने सुख, आनंद। इस तरह से वेद विज्ञान और तत्व विचार में अपने को ज्ञान स्वभाव, देखो समय सार में ज्ञान ज्योति, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान सूर्य, ऐसी अनेक उपमाएं, प्रकाश वाली उपमाएं प्राय ज्ञान को दी जाती। स्वपर प्रकाशक तो बोल ही जाता है ना, तो किसे भांति पदार्थ भांति कहाँ लहती रहे, क्या है वो? या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, सृजन की धुनि दीप शिखा समय जो नहीं हो तो प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ भांति कहाँ रहते रहते अनिचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन्हें बैन बड़े उपकारी। कहा आता है बच्चों को पढ़ाते हैं, दीन हिमाचल तैनिक्सी है ना, स्तुति में ना, उसमें भी है बालबोध में। कहने का आशय ये है कि ज्ञान के स्वभाव में भार नहीं है। क्यों नहीं है? भार किस चीज का होता है? करने के अलावा और किस चीज का भार है? करने के साथ भोगना जुड़ा ही हुआ है। समझ में आया ना? करता और भोगता दोनों एक ही सिक्के के आधे आधे पहलू हैं, दो पहलू भी नहीं। ध्यान में आया ना? करना कहो कि भोगना कहो, भोगना भी करना है। आप तो परीक्षा में तो ऐसा तर्क है कि भुज क्रिया का कर्ता, भुज भी क्रिया है, भोगना भी क्रिया है। भोजन बनाना एक क्रिया है, तो भोजन करना, उसका स्वाद लेना, उसका आनंद लेना, वो भी एक क्रिया है। तो करना और भोगना में कोई फर्क नहीं है। और ज्ञान में न करना है न भोगना है। तो क्या है? एक अपेक्षा से कहो तो ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमित होना, यही उसका करना है। और ज्ञान में ज्ञान आनंद भोगना, यही उसका भोगना है। ऐसा लगता है, देखो समझने में सावधानी रखना। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से सोचेंगे तो बात सेटिंग बराबर बैठेगी, है? फिर व्यवहार में तो दुनिया में सब बातें कही जाती है, जिनागम में भी सब बातें आती हैं, उसकी कोई बात नहीं है। तो इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। ऐसे तो मुझे बहुत से प्रकरण मोक्षा प्रकाशक के ऐसे प्रिय हैं, इसलिए मैंने वो हाइलाइट्स वाला जो है उपक्रम चालू किया है। अभी मैं 17 को बेंगलोर पहुंचूंगा, तो 18 तारीख से शायद वो वहां से मैं उसको चालू करूंगा, आप लोगों को सूचना भी दे दूंगा, है? खैर, ये तो सम्यक दृष्टि की बात हुई। अब अपनी बात माना, अभी अपन जिस भूमिका में है, जिसके मिथ्यात्व का उदय है, उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है, उसके ये लक्षण आभास मात्र होते। वाह, लक्षणाभास है। बात तो वही की वही है, लेकिन बस उसमें समझ लो वो उसका जो भाव भाषण या अनुभूति होना चाहिए वो नहीं है। ये आभास माने नकली नहीं समझना सुमेर जी, इसको यूं समझना जैसे स्कूल से मार्कशीट मिली, ओरिजिनल मार्कशीट। अब सब जगह तो मार्कशीट ओरिजिनल दी नहीं जाती, तो उसकी कॉपी जो है ना वो आभास मात्र है, गलत नहीं है, नकली नहीं है, विपरीत नहीं है, फोटोकॉपी है। तो फोटोकॉपी तो जैसी ओरिजिनल होगी उसी की तो फोटोकॉपी होगी। फोटोकॉपी को पहले तो कोई गैजेटेड ऑफिसर से
अटेस्टेड कराना पड़ता था, वेरीफाई करो हाँ ये नकली नहीं है। अभी तो सरकार ने कह दिया छोटे मोटे काम भी तुम खुद कर लिया करो, हमें जनता पे भरोसा है। नेता बेईमान हो सकते हैं, जनता बेईमान नहीं हो सकती। समझ में आया ना? हमें जनता पे भरोसा है। तो जहां बिल्कुल फाइनल देना हो तो वहां बात दूसरी है, अटेस्टेड करा के दो। नहीं तो आप छोटे बड़े कामों में तो आप पहले तो रेलवे वगैरह में भी देना पड़ता था ना, बैंक में देना पड़ता है, KYC वगैरह में, ये वो है। तो देखो खुद ही वेरीफाई कर लो कि ये जो हमने निर्णय किया वो सही है कि नहीं। उदय भले मिथ्यात्व का है, देखना भी, और कहां कमी रह जाती है उसकी बात है। देखो आभास मात्र है, सच्चे नहीं होते, तो गलत है क्या? तो सच्चे नहीं होते तो क्या मतलब? अभी अनुभूति की मोहर छाप नहीं लगी, अटेस्टेड नहीं हुआ, श्रद्धा ने उस पर साइन नहीं किए, इसलिए वो ओरिजिनल नहीं बनी। लेकिन जैसा जिनवाणी में कहा है वैसा श्रद्धा में, वैसा निर्णय है। निर्णय कहना ज्यादा उचित। देखो जिनमत के जीवादिक तत्वों को मानता है, मैंने कहा ना गलत नहीं है, विपरीत नहीं है, हैं? तो जिनवाणी से हम ऐसा, जब हम छिंदवाड़ा में थे ना तो वहां पे एक बहन थी, वो बार बार ये प्रश्न उठाती थी कि सम्यक दर्शन के पहले जो अपना ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है कि सच्चे सम्यक ज्ञान है? सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन के साथ में ही होता है, तो फिर मिथ्या ज्ञान हुआ। तो तुम जो हमको पढ़ा रहे हो इतनी देर जो बात करी है अकर्ता स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की, वो मिथ्या हुई ना? बड़ी मुसीबत है। न सम्यक कहते बनता है न मिथ्या कहते बनता है? ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં समझ मुक्ते। देखो जैसा जनागम में है उसके अनुसार है, इसलिए वो सत्य है। उसको सम्यक, वही फोटोकॉपी वाला फार्मूला, उसको सम्यक ज्ञान नाम भले न दिया जाए, ले लिखा ना जिनमत के जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता। ठीक है, अन्य को नहीं मानता। सांख्य में 25 तत्व कहे हैं, तो वो चलते नहीं है मार्केट में, लेकिन जो लोग दार्शनिक जगत में रहते हैं ना उनके यहाँ यही चर्चाएं बहुत होती। और अभी भी मैं पता नहीं वो मैं तो नाम भूल जाता हूँ, कोई दूसरे साधु वगैरह के भी लेक्चर आ जाते हैं यूट्यूब पे, तो उसका हेडिंग देख के जिज्ञासा होती कि ये लोग क्या कहते हैं, तो इंद्रियों पे विजय कैसे करना, इस टाइप के हेडिंग आते। तो देखो बात करेंगे सब कर्म बुद्धि की, और फिर कहेंगे डाल दो ऊपर वाले के ऊपर। समझ में आया ना कमल जी? अपने माथे कुछ मत रखो, कर्मण्यवादी बाप के फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, है? बाकी सब हमारा काम तो कोशिश करना है, बाकी सब आप ऊपर वाले पे डाल दो, वो करेगा जो करेगा, उसकी मर्जी है। तो ईश्वर कर्तव्य ही जहां बैठा है वहां कौन सा अध्यात्म खड़ा होगा सच्चा? लेकिन भाषा ऐसी बोलते हैं जैसे कि बिल्कुल जैन धर्म की कॉपी ली हो उन्होंने, पर इतना फर्क जाता है कि ऊपर वाले पे डाल देते, अंदर वाले पे नहीं डालते। अंदर की योग्यता की बात नहीं आती, वस्तु स्वरूप के परिणमन की स्वतंत्रता की बात नहीं आती। मुझे यही शौक है ना, तो उनमें और अपने में फर्क क्या है, ऐसा तो कभी कभी वो बात आ जाती। तो देखो अन्य को नहीं मानता, उनके नाम भेद आदि को सीखता है, ऐसा तत्व सिद्धांत होता है। नाम सीख लिए, भेद आदि सीख लिए, ये पक्के ये सच्चे हैं ऐसा मानता है। समझ में आया? उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं करता। भाव का मतलब वो भाव भाषण का मतलब ये है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सारी बड़ों की एक्टिंग करते हैं। उनके घर में अगर उनकी बुआ की और उनके चाचा की किसी की शादी वादी होती होगी ना, है तो सारे फंक्शन देख लेते 5-7 बरस के बच्चे, और फिर आपस में वो ही कर भाई बहन एक दूसरे से शादी रचाते, ऐसा खेल खेलेंगे और पूरे फंक्शन करेंगे, वैसे गीत गाएंगे, वैसे सब करेंगे, भाव भाषण नहीं है। समझ में आया? उसी तरह से ये
शास्त्र से सीख लिया ये मैं चैतन्य हूं ऐसा अंतर्मुख नहीं हुआ। ये मिथ्यात्व के मंद हृदय वाले की भूमिका है, ये समझना है। तो विपरीता भी नहीं ठीक है फर्स्ट लेडी। हाँ जी, जिसमें वो मिथ्यात्व का उदय है और विपरीता भी। हाँ, वो अभिप्राय में पाया जाता है। वो अभी इसलिए तो कहा कि देखो यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता, ये विपरीत अभिनिवेश जो सीखा है वो जन्मानी के अनुसार है? आपा पर के भिन्न पने की बातें करे। देखो आपा पर के भिन्न पने की बातें करे, चिंतवन करे, तो कहां कसर रह गई? यानी क्षयोत्सम ज्ञान में कमी नहीं है, वो जैसा जनागम में कहा है वैसा है। श्रद्धान में क्या कमी रह गई? बड़ा देखो सम्यक्त को समझाने के लिए मिथ्यात्व को उदाहरण बनाया। क्या कहा? सम्यक्त को समझाने के लिए मिथ्यात्व को उदाहरण बनाया। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्र आदि में पर बुद्धि है, आम जनता की, सबकी। पर्याय में माने शरीर में है कि मुझे नहाना है, मुझे धोना है, मुझे भोजन करना है, तो शरीर में अहम बुद्धि है। और वस्त्र में, वस्त्र पहनेंगे, संभाल के रखेंगे, धोएंगे, उससे अपनी शोभा मानेंगे। लेकिन वस्त्र मैं हूं ऐसा तो कोई नहीं मानता ना। वस्त्र मैला हो गया तो मैं मैला हो गया, वस्त्र फट गया तो मैं फट गया, ऐसा कौन मानता? तो वस्त्र में पर बुद्धि और शरीर में पर्याय माने शरीर में अहम बुद्धि, ये उदाहरण बनाया। वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर में पर बुद्धि नहीं होती। शरीर को वस्त्र जैसा मानो और अपने को ज्ञायक मानो, तो फिर वो जो क्षयोत्सम ज्ञान हुआ है उसमें श्रद्धान का वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और सुनो, आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप श्रद्धान नहीं करते। जिन वाणी में ऐसा कहा है, समय सार में कहा है, आत्मा गुण स्थान मार्ग स्थान से भिन्न है, आत्मा तो शुद्ध चैतन्य मात्र है, पर वो मैं हूं। एक मैंने गुजराती की एक छोटी कहानी पढ़ी थी, शायद हरि भाई ने लिखी थी, कि एक व्यक्ति ने तोता पाला और उसको सिखा दिया, देख भाई बिलाड़ी आवे तो उड़ी जाऊं, बिल्ली आए तो उड़ जाना है, तो बैठे नहीं रहने, तो बिल्ली ले जाएगी तेरे को। तो उसने याद कर लिया, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। लेकिन जब सचमुच में बिल्ली आई तो वो गाने लगा कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली उड़ा नहीं। समझ में आया? बेघर आ जहां कहता तो क्या हो? ये वाला पॉइंट है। प्रतीति रूप आपका मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, समय सार में लिखा है, देव शास्त्र गुरु ने बताया है। देखो रस बनता है तो इस चिंतन में से ही बनता है। कोई राजनीति की बातों में, 5 इंद्रिय के विषय की बातों में, स्त्री पुत्र धन संपदा, धन धंधा व्यापार, इसके विचार में से ये रस नहीं बनेगा। उसमें तो मिथ्यात्व और कसाय का ही रस पुष्ट होगा, बनेगा तो मार्ग इसमें से ही निकलेगा। समझ में आया ना? लेकिन वो निकालने का पुरुषार्थ अलग जाति का है। वो मिथ्यात्व मंद होते होते उसको स्वरूप की ऐसी महिमा आ जाए कि परिणति अंतर्मुख हो जाए। तो बुद्धिपूर्वक क्या, बस अकर्तापने का एकमात्र जो स्थापना है अपने को, ज्ञान में कर्तापना नहीं है, ज्ञान में मात्र ज्ञान, जानन क्रिया मात्र है। ये महामंत्र है। और अनंत देव आदि के सिवाय अन्य कुदेव आदि को नहीं मानता। देखो तो मतलब गृहित मिथ्यात्व नहीं है ना इसको, है? उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। और स्वरूप की पहचान करेगा कि 46 गुण वाले हैं, ऐसे हैं वैसे इत्यादि। तो ये लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। कोई होता है, कोई नहीं भी होता है। समझ में आया? कोई चारों हो गए हैं इसकी गारंटी नहीं है, जो तत्वाभ्यास करे तो चारों भी होते। समय हो गया है। इसके बाद में उन्होंने एक वार्निंग दी है, वो समझने लायक।
और ये बहुत जरूरी है, आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है। क्या इन लक्षणाभासों में भी इतना विशेष है कि पहले देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार। अभी क्या है कि ऐसा बहुत समुदाय देखा जाता है जहां तत्व की बात तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि बिल्कुल ये कुंड कुंड ही बोल रहे हो, लेकिन देव सब देव एक समान है। श्यालवाद के नाम पर, अनेकांत के नाम पर, समझ में आया ना? कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है ऐसे लोग। और क्या फर्क है? श्यालवाद से पूछो सभी देव है, और फिर मेरी भावना में लिखा है ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। और अपने यहाँ भी समय बुद्धस्तु में विबुधार बुद्धि बोधार है। और क्या है, तुम शंकरोसी शंकरत्वात् धातासी धीरे से मार्ग विधेय। सब अपने ब्रह्मा विष्णु महेश सबके नाम आते हैं, तो सभी पूज्य है। और बात है बिल्कुल भेद विज्ञान की और आत्मानुभूति की। ऐसा समाज से सर वृद्धिंगत हो रहा है, हजारों की भीड़ लग रही, समझ में आया ना? बुकिंग होती है उनका सुनने के लिए। ये फार्मूला गजब। टोडर नदी ने कितना उपकार किया है। आप एक वीतराग देव निर्विलंब गुरु, पर्टिकुलर किसी नाम की बात नहीं है कि यही गुरु होना, कि यही देव होना, कि यही शास्त्र होना। रमो अनंतालों में किसी का नाम है क्या? ये अनंत किसी का नाम है तो पद है, वो तो आत्मा की अवस्था है। तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना चाहे कितनी वेद विज्ञान की और आत्मा की और तत्व ज्ञान की क्रम बुद्धि की कुछ भी बात करे, कोई मतलब नहीं है उसका। बड़ा बड़ा गहरा, मुझे ये बहुत ही प्रिय और उपकारी लगता है। तो देवादि का श्रद्धान हो, तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे। इस क्रम से पहले निर्णय कर ले, फिर तो बदल बदल क्यों करे? इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। आया? मैंने कहा ना, मार्ग इसमें से ही मिलेगा है? और इसका उल्लंघन करके देखो, जिसके देवादिक की मान्यता का तो ठिकाना नहीं है, बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रबंधता है। उसने समय साल में पीएचडी कर रखी, समझ में आया ना? और बहुत बढ़िया लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। समय साल का या कोई भी जैन दर्शन के ऊपर पीएचडी है, जैन दर्शन के प्रोफेसर है, और देव सब एक समान। मोक्ष मार्ग से नेताराम बेताराम, इसका श्रद्धान नहीं है। क्या है वो? भीतरागी सर्वद्वार हितोपदेशी, उसका श्रद्धान नहीं है। तो अपने को ज्ञानी मानता है। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं, अभी तो ऐसे बहुत ज्यादा होते हैं जो बात चली, तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम जयपुर में थे तो एक विद्यार्थी था, उसको थोड़ा धन्य पानी का रस ज्यादा लग गया। वो कोई ज्वेलरी लाके बेचता था, ये लोग, और शास्त्र भी पढ़ता था। मैंने उसको कहा, यार पैसा कमाने के लिए इतनी जिंदगी पड़ी है, ये जो शास्त्री तू कर लेगा तो ये ज्ञान हो जाएगा, ये कभी नहीं मिलेगा। तो देखो भाई साहब, हम तो एक बात जानते हैं, कौन सी? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु कहे है याई का विस्तार। इतना हमने समझ लिया, हो गया काम। अब हम तो भैया, जब जीव जुदा पुद्गल जुदा तत्व का सार है तो जो गंदे में क्यों पड़ गया तुम? है? लेकिन उसने नहीं मानी तो नहीं मानी। ऐसा है भैया, तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता, वेद विज्ञानी हुआ मानता है, अथवा आपा पर का ठीक नहीं करता। देखो पंडित जी की भाषा, ठीक नहीं करता माने निर्णय नहीं करता, अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो ये सब चतुराई की बातें हैं। वाह, क्या सर्टिफिकेट दे रहे छोड़ो मंदी, सोचो भैया, है? ये सब चतुराई की बातें हैं, मान आदि कषाय के साधन हैं, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे, उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो,
तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार कर। ये टॉपिक मुझे जब कहीं एक लेक्चर देना होता है तो मैं प्राय इसको सिलेक्ट करता हूँ। 2-4 सेशन हो गए तो फिर वो पुरुषार्थ से मुख पर बहुत से है इसमें। तो अभी तो तीसरे अध्याय का मैं शुरू करूंगा। समय हो गया, यहीं विराम लेता हूँ। आप लोगों को कोई अगर इसमें या और भी कोई प्रश्न हो तो 5-7 मिनट अपन बात कर सकते हैं। ना बोलो। आपने जो ज्ञान गुण का परिणमन बताया था, उससे बताया था ज्ञान को जान मतलब परिणमन का है, और आनंद गुण से जो मतलब जो भोगने का कार्य हुआ वो भी ज्ञान गुण जान रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि ज्ञान गुण का परिणमन आनंद गुण का परिणमन द्रव्य से अगर ज्ञान गुण हटा दिया तो आनंद का काम शून्य हो गया, क्योंकि हम जो भोगा उसको जान ही नहीं। द्रव्य में देखो सब कुछ है। ज्ञान एक कुदरत की बात है कि जहाँ ज्ञान है वहीं आनंद गुण है। अलग अलग होते तो ज्यादा समस्या होती। तो अभेद विवक्षा में ऐसा आता है कि ज्ञान ही ज्ञान को भोगता है और उसमें निराकुलता है, कषाय नहीं है, इसलिए ज्ञान आनंदमय होकर के अपने को भोगता है। ये अभेद का कथन है। गुण भेद से कहो तो भोग तत्व गुण अलग है, सुख गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है, लेकिन सबका परिणाम एक साथ होता है। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को तो क्या समझ में आया होगा, हैं? नहीं समझ में आया। कौन सी क्लास के हैं? 8th में है, 8, 9, 10। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर विनय करें अपन। हाँ, क्या किसी का प्रश्न है क्या? ये जो अनुक्रम से अंगीकार करने की बात करी, तिर्यंचों को देवशास्त्र गुण का मनुष्य गति की मुख्यता है। त्रिंचों में तो जैसे शेर को उपदेश मिला और सब कुछ एक साथ हो गया। ये तो हाँ सब वहां लिखा ना, वो तो सम्यक दृष्टि है। तो श्रद्धान में एक साथ होता है उनको। भाव भाषण में होता है, ऐसे कोई शब्दों में या विकल्पों में नहीं होता, भाव भाषण में होता है। और अब मनुष्य गति की तरफ से ये बात कही गई। निसर्गत सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि निसर्गत सम्यक दर्शन में जो वेदना सम्यक है या जिनबिंब का दर्शन से सम्यक है, तो उसमें सच्चे देव साधु का श्रद्धान नहीं होना और सात तत्वों का श्रद्धान कहाँ रहता वेदना सम्यक में? देशना लब्धि कैसे? अपन जो है अपने एंगल से सोचते हैं, तो अपनी सोच ही वैसी है ना, शास्त्र अभ्यास वाली, तत्व की भाषा वाली। लेकिन जिसको होता है वो वेदना से सम्यक नहीं होता, वेदना के माध्यम से वो पहले जो देशना मिली है उसका विचार श्रेणी में चल जाता है। तो भले इतना डिटेल या ऐसी भाषा परिभाषा नहीं हो गए, लेकिन उसके भाव में ख्याल में आ जाता है कि मेरे को ये बताया था समूसरण में, ये सुना था या गुरु ने सुना था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। गुरुदेव तो ऐसा बोलते हैं कि आखिर मैं हूँ कौन जिसको इसकी वेदना हुई कैसे, आखिर ये वेदना है क्या चीज, क्यों हुई है? तो उस बहाने वो वेद विज्ञान की लाइन में चला जाता है। वो इतना डिटेल जो अपन कह रहे हो तो समझने समझाने की भाषा है, भाव में तो बहुत भावात्मक है वो तो ऐसा है। तो इसमें कोई बात नहीं। चलिए निर्माण स्थिति। निर्वाण